हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली वो आपका मोमेंट आ ही गया है जब मैं ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रामर तो नहीं बोलेंगे, खैर 12th में ग्रामर है ही नहीं, पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन है बच्चों। और सबसे जो राइटिंग सेक्शन बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है और इसमें नंबर ही बहुत इजीली कटा लेते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों की इतनी मिस्टेक नहीं मानी जाती, क्योंकि उनको जब बताया ढंग से नहीं जाएगा तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटर राइटिंग, ठीक है। और बच्चों ये 7 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा। और कौन कौन से टाइप्स ऑफ लेटर्स हमारे कोर्स में, उसकी बात कर लेते हैं। पहला है फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर, दोनों का लगभग फॉर्मेट सेम ही होने वाला है, तो देखेंगे कैसा होता है। दूसरा लेटर्स टू एडिटर, ये एडिटर कौन होता है आप सभी जानते हैं। एडिटर वो होता है न्यूज़पेपर का जो एडिट करता है न्यूज को, ठीक है। तीसरा है एप्लीकेशन फॉर जॉब, हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, हम रेज्यूमे लेके जाते हैं या सीवी लेके जाते हैं, उसको एप्लीकेशन फॉर जॉब बोलते हैं। इसका फॉर्मेट देखेंगे वन बाय वन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बिजनेस लेटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर पढ़ने वाले हैं, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा एक एक चीज को मैं अच्छे से खोल खोल के आपको पढ़ा पाऊं, ताकि आपको कोई भी मिस कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेट बता रहा हूं मैं सबसे पहले आपको। किस चीज का फॉर्मेट? फॉर्मल लेटर का, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, ये बनता कैसे लेटर, ठीक है। सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड पे जाना है कॉपी के। सपोज कीजिए पूरी आपकी कॉपी है, बिल्कुल कोने से थोड़ा सा इधर आके हल्का सा हमें लिखना है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस कौन होता है आप सभी जानते हैं, भेजने वाले का पता, मतलब हमारा एड्रेस यहां पर आएगा, ठीक है। और सेंडर्स एड्रेस लिखते समय बच्चों आपको विशेष रूप से एक चीज याद रखनी है, इसको 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। 2 लाइन में भी आप इसको समअप कर सकते हैं, लेकिन 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाएंगे एड्रेस में, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बात करूं आपसे, डेट आएगी। दूसरी चीज में क्या आएगी? डेट। और इन दोनों के बीच एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी। और डेट का फॉर्मेट में आपको बता दूं लिखना कैसे डेट आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज 12 मई है, 12 मई है 2021, ठीक है। तो डेट लिखी आपने, बीच में मंथ का नाम लिखा और 2021 लिखा, करेक्ट है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, मई 12, लेकिन आपको फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा 2021, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे इस चीज को, जैसे 12/7/2021 ऐसा कुछ करके आप नहीं लिखेंगे, रॉन्ग फॉर्मेट है, ठीक है। नहीं, नंबर आप कटवा लेंगे पक्का, मतलब उसका वही है, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखते हम। तीसरी चीज जो जिस पर हम आएंगे, फिर आएंगे हम रिसीवर। रिसीवर कौन होता है आप जानते हैं, प्राप्तकर्ता। रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका पता आएगा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पता कैसे आएगा। सबसे पहले हम उसका लिखेंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? पद। डेजिग्नेशन को हिंदी में पद बोलते हैं, जैसे कलेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे क्या लगाएंगे? द कलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर द कलेक्टर, किसको लिख रहे हैं? कलेक्टर को, तो हमने लिखा द कलेक्टर। कहाँ का कलेक्टर है? फॉर एग्जाम्पल जयपुर का, ये उसका एड्रेस हो गया। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये चीज है रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। इन दोनों के बीच भी आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। चौथे नंबर की बात करूं बच्चों, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में हल्का सा डैश लगा के जो भी सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम लिख लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट लिखते टाइम भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट को एक लाइन से नीचे नहीं लेके जाएंगे आप, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतने शॉर्ट में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है एक लाइन छोड़ने के बाद सर या मैम या मैडम, ठीक है। अब कई बच्चों कंफ्यूज होते हैं कि मैडम लिखे मैम लिखे, ठीक है। ये मैडम जो मैंने लिखा है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आ जाती है, वो डी को ही साइलेंट कर रहा है, डी को मतलब हाइड कर रहा है, एब्रिविएट कर रहा है, छोटा कर रहा है। वो मैम या मैडम बात एक ही। अगर आपको पता नहीं हो जेंट्स है कि लेडी, तो सर मानेंगे, नहीं तो मैम लिख देंगे, ठीक है। तो 5 चीजें हमने देखी, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है,
डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, रिसीवर के बाद एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, सर और मैम के बाद एक लाइन छोड़नी है। तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, पांचों के बीच एक एक लाइन छोड़नी, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करें, सर हम कितने पैराग्राफ इसमें राइट डाउन करें? हमेशा बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है, सर कितने पैराग्राफ लिखे, कितने वर्ड्स लिखे। देखिए बच्चों, वर्ड्स की बात करूं तो इसकी वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है। लेटर एक पेज का भी हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है, लेकिन आपको एक पेज में ही कोशिश करें कंप्लीट करके आना है बोर्ड कॉपी के। अभी आप सब समझ जाएंगे। मान लीजिए हमने यहां छोड़ा इसको सर या मैम, ठीक है, नीचे लिखा था मैंने, उसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप सर के जस्ट नीचे यहां से लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, या यहां से कोने से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज अप टू यू, दोनों करेक्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ कितने बनाने हैं? देखिए कम से कम आपको, या कम से कम क्या, इतने ही बनाने, 3 पैराग्राफ बनाने। कितने पैराग्राफ बनाने हैं? 3। कौन कौन से पैराग्राफ होंगे वो देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता दूं आपको। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है बच्चों, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का मतलब जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप अपने बारे में बोल सकते हो, मैं यहाँ के रेजिडेंट हूं और हमें ये समस्या हो रही है। सेकेंड पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करोगे प्रॉब्लम को, आप पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे, उसके क्या कारण है, उसके इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ में आएगा। और जो थर्ड पैराग्राफ है, आप इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी क्या करा जाए, सोल्यूशन किया जाए, रिजोल्व की जाए हमारी समस्या। तो ये 3 पैराग्राफ आएंगे। अब हम बारी बारी से 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कई लाइन फिक्स हो सकती है, जो लाइन फिक्स है वो मैं लिख रहा हूं आपको, आप इसको एक तरीके से याद ही कर सकते हैं। तो यहां से मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, समझाने के लिए। और फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं? आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर काइंड अटेंशन ऑन, इन्वर्टेड कोमा बनाना है, उसमें लिख देना है आपको सब्जेक्ट या प्रॉब्लम जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई है। फॉर एग्जांपल क्या लिखा हमने? मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस समस्या पर। अब आप जानते हैं समस्या हमेशा क्या क्रिएट करती है? प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। समस्या क्या देगी? परेशानी लाएगी, विच इज क्रिएटिंग न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है बहुत बड़ी समस्या, या आप चाहो तो प्रॉब्लम लिख सकते हो या प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं इन कहां, आवर लाइफ। तुमने सीधा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये लिखा है कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस बात पर ये समस्या है और ये समस्या हमारे जीवन में और परेशानी खड़ी कर रही है, कोई सी समस्या हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर समस्या आ गई, ड्रेनेज की आ गई, या रोड्स खराब है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर काइंड अटेंशन ऑन द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स विच इज क्रिएटिंग न्यूसेंस ए प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। अब कोई भी समस्या आएगी वो सिर्फ यहाँ पे हमको चेंज करनी है, लाइन एज इट इज लिखनी है। तो ये कौन सा पैराग्राफ है? फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप इसमें ये भी बता सकते हैं आप कौन है, ऐसे भी लिख सकते थे आप, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस एंड दैट कॉलोनी, इस कॉलोनी का मैं निवासी हूं और मैं आपका इस बात पर ध्यान खींचना चाहता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ समझे आप क्या लिखना है। अगर आपको ये लाइन सूट नहीं करती, मैं अथवा लगा के 1-2 लाइन और लिख देता हूं, आप वैसे भी इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, बात वही है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूं योर अटेंशन ऑन, अब वही चीज लिख देंगे बच्चों, सब्जेक्ट या प्रॉब्लम, ठीक है। वही लाइन रिपीट कर सकते हैं, या तो विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, या विच इज गिविंग, ठीक है, ट्रबल टू अस, ये हमको क्या दे रही है? परेशानी दे रही है, चीज जो हो रही है। कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस ऑन दिस सब्जेक्ट, इस पर ध्यान खींचना चाहता हूं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको मेक श्योर करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि आपको क्या समस्या हो रही है, बस इतना सा डिटेलिंग करनी है आपको। तो आई होप ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड पैराग्राफ की बात करें बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पैराग्राफ है तो सेकंड पैराग्राफ है। और मोस्ट ऑफ द टीचर सेकंड पैराग्राफ ही चेक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड बच्चे रट लेते हैं, टीचर्स टैलेंटेड होते हैं, बता देते हैं कैसे बनाना है। सेकंड पैराग्राफ आप रट नहीं सकते। तो मैं बात करता हूं सेकंड पैराग्राफ की, कैसे करना है। सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन किसको करना है? प्रॉब्लम को। क्वेश्चन में जो हमें समस्या दी गई उसको एक्सप्लेन करो, हमें ये समस्या हो रही है, ठीक है, इज इट ओके। सेकंड चीज जो हमें बतानी है बच्चों, इसमें रीजंस बताएंगे आप कि किन कारणों की वजह से वो समस्या आपको हो रही है।
तीसरी चीज जो सेकंड पैराग्राफ में हम मेंशन करेंगे, रीजंस के साथ एक और चीज आप बता सकते हैं, इंपैक्ट्स, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या कारण है और क्या प्रभाव उस समस्या के पड़ रहे हैं। और तीसरे पैराग्राफ में आप अपनी एडवाइस या सोल्यूशन रख सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दहेज प्रथा की समस्या आ गई तो आप बता दो कि डाउरी सिस्टम फेल रहा है, पहले से प्रचलित है बहुत। रीजन क्या बता सकते हो, लोगों का लालच है, पैसे लेते हैं, लोगों की मॉरलिटी खत्म हो गई है। इंपैक्ट्स क्या पड़ेंगे इसके प्रभाव डाउरी सिस्टम के, कि समाज क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, बहुत सारी चीजें। और एडवाइजर सोल्यूशन क्या दे सकते हैं आप, एडवाइजर सोल्यूशन में दे सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमें डाउरी नहीं देनी चाहिए, कुछ भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेट होगा ये। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं तो प्रॉब्लम अलग हो जाएगी, इंपैक्ट्स अलग हो जाएंगे और उसके एडवाइजर सोल्यूशन अलग हो जाएंगे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तीसरी चीज जो थर्ड पैराग्राफ की बात करूं मैं, लेकिन इस पैराग्राफ में आप एक लाइन सेट कर सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में जो हमको बता देता हूं मैं, जैसे वी हैव मेड या रजिस्टर्ड, ठीक है, वी हैव मेड या रजिस्टर्ड मैनी कंप्लेंट्स बट ऑफ नो रिजल्ट, कि हमने बहुत सारी शिकायतें करी है इनकी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अब बताइए कोई भी समस्या आप शिकायत करेंगे और क्या लिख देंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ये लाइन है ना बच्चों, ये फिक्स लर्न कर सकते हैं आप, किसमें ऐड कर सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ। उन बच्चों के लिए बून है, वरदान है, जिनको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, वहां लाइन सेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहां पर एड ऑन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सेकंड पैराग्राफ की, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की। और थर्ड पैराग्राफ वही चीज आप रट सकते हैं, मैं लाइनें लिखा रहा हूं, आप इसको याद कर लें, आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। तो थर्ड पैराग्राफ की मैं बात करता हूं, और एक चीज मैं आपको कंफर्म कह देता हूं, आप बिल्कुल फेथ रखिए, अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे चलते जाएंगे, आपके 7 में से 7 मार्क्स ही आएंगे इसमें। लेकिन एक कंडीशन है, आपको सेकंड पैराग्राफ अच्छे से करना पड़ेगा, बाकी पूरे लेटर की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ की बात करें हम, थर्ड पैराग्राफ जैसे मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करने वाले हम उसमें, रिक्वेस्ट। ऐसे तो बोलेंगे नहीं उसको भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा, डराएंगे धमकाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो काम करवाना है उससे, ठीक है। रिक्वेस्ट की बात करूं, आप 2-3 लाइनें याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट इट एज सूनेस्ट। बच्चों एज सूनेस्ट बोल लो या एज सून एज पॉसिबल बोल लीजिए, बात एक ही है। मैं आशा करता हूं आप स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, जो हमने ऊपर समस्याएं बताइए। एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके, या एज सुन एज पॉसिबल, एंड वुड प्रोवाइड, आप देंगे, या गिव, वुड गिव रिलीफ, क्या देंगे आप, रिलीफ प्रोवाइड करेंगे टू द कंसर्निंग पीपल। कंसर्निंग पीपल मतलब जो इससे संबंधित लोग हैं, जो समस्या में, अगर आप इस वर्ड को भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वुड प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल, आप लोगों को क्या देंगे, आराम देंगे, उनको समस्या का सोल्यूशन निकालेंगे। या तो आप ऐसे लिख लें इसको, या आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, आई एक्सपेक्ट या आई होप यू विल डू द नीडफुल स्विफ्टली। बच्चों स्विफ्टली का मतलब ये होता है जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, एंड इट विल नॉट फॉल इन डीप ईयर्स। इस लाइन को समझिए आप, मैं आशा करता हूं आप जो जरूरत होगी, नीडफुल होगा, जल्दी से जल्दी करेंगे। आप एज सुन एज पॉसिबल लिख दीजिए, बात वही है। एंड इट विल नॉट फॉल इन डीप ईयर, डीप होता है बहरे और ईयर्स मतलब कानों में, और मुझे लगता है ये मेरी समस्या बहरे कानों में नहीं गिरेगी, इसका मतलब आप इसको अनसुना नहीं करेंगे और जल्दी से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए बच्चों सिर्फ यही लाइन नहीं है, और भी लाइन बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए सफिशियंट है, आप इन लाइंस को याद कर सकते हैं और थर्ड पैराग्राफ में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसको एंड कैसे करना है, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ आपको मेक श्योर करना है बनाने की बनाने, अगर आपको 7 मार्क्स स्कोर करना है। देखो फर्स्ट और थर्ड तो मैंने बता दिया आपको, उसको वैसे के वैसे आप क्रैम कर लें, वैसे के वैसे नोट डाउन कर ले और लिखा है। सेकंड पैराग्राफ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तीनों पैराग्राफ जैसे ही कर लें आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको वापस लेफ्ट हैंड पे आना है, जहां से आपने सेंटर एड्रेस सर ये सब लिखा था। देखो मैंने सर इसलिए लिख रखा है यहाँ पर, इसी लाइन में लिखते जाना है आपको। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 3 पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आपको एटलीस्ट 2 लाइंस छोड़नी है। 3 पैराग्राफ कंप्लीट, 2 लाइन छोड़नी है। और इस लेफ्ट हैंड पे आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू, और टी कैपिटल लिखना है बच्चों, थैंकिंग यू लिख दिया।
अब इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसके बाद एक लाइन छोड़ना चाहते हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा दिखाने के लिए मैं एक लाइन और छोड़ रहा हूं और फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर योवर्स ट्रूली, TRULY, या आप लिख सकते हो फेथफुली, योवर्स ट्रूली या फेथफुली, आपका सच्चा या आपका विश्वास पात्र। एक चीज याद रखना बच्चों, कई टीचर्स भी शायद जाने अनजाने में ऐसे बता देते हैं, या आपकी बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है योवर्स, आपको नहीं लिखना, या कई जगह आपको यहां ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है योवर्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं लिखना आपको योवर्स नहीं, आधा एक नंबर आप कटवा लेंगे, श्योर है ये, इट विल डिडक्ट योर हाफ मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। योवर्स ट्रूली ऐसे लिखना है, कोई एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, वाई कैपिटल ही लिखना है और टी स्मॉल। फिर इसके जस्ट नीचे आपको नेम लिखना है, और नेम किसका आएगा बच्चों, सेंडर का। सेंडर कौन थे, आप ही तो थे सेंडर, आपका ही नाम आएगा, जैसे योवर्स ट्रूली राम श्याम गीता, ये आप सेंडर हो गए। तो इस प्रकार आपका लेटर एंड होता है। सर थैंकिंग यू योवर्स ट्रूली पूरा सिंक में आना चाहिए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, नंबर आप डिडक्ट करवा लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, और बीच में जहां भी आपको जो मैं लाइंस लिखे उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपके स्कूल टीचर ने जैसा पढ़ाया वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लैंग्वेज अपनी सेट कर सकते हैं, लेकिन करना 3 पैराग्राफ में ही है और इसी तरीके से अरेंज करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। एक चीज आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए तो और भी अच्छी बात होगी। इसलिए मैं